आंशिक दिव्यांगजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर आज मुंगेर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित समाज के व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना को गति देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। मुंगेर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री प्रबाल दत्ता, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री लाल बिहारी पासवान, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मैडम संगीता कुमारी, आरक्षी उपाधीक्षक यातायात श्री प्रभात रंजन और अन्य ने दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता और पारा लीगल वॉलंटियर्स शामिल हुए। मुंगेर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार शर्मा ने मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित लोगों की तलाश करने, उन्हें उनका अधिकार बताने और अंत में उन्हें कानून के तहत कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना पर प्रकाश डाला। मुंगेर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री दिनेश कुमार ने 2 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रबाल दत्ता, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री लाल बिहारी पासवान, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मैडम संगीता कुमारी, आरक्षी उपाधीक्षक यातायात श्री प्रभात रंजन, सामाजिक सुरक्षा के उप निदेशक श्री सत्यकाम ने भी संबोधित किया। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट। आर्थिक और सामाजिक न्याय देंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया 39A। उसके मुताबिक हमने ये सुनिश्चित किया, हमने ये प्रोविजन डाला कि सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। कोई भी आदमी जस्टिस से न रह जाए ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस या डिसेबिलिटीज के कारण। डिसेबिलिटीज के कारण जो है, डिसेबिलिटीज कई तरह की हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी। जो आदमी मेंटली डिसेबल है, दिमागी तौर पे परेशान है, वो कैसे जस्टिस पाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपने केस को कैसे डिफेंड करेगा? अगर क्रिमिनल केस है तो वो कैसे डिफेंड करेगा? अगर सिविल केस है तो वो कैसे फाइल करेगा? इसके अलावा जो है उसके क्या राइट्स हैं, क्योंकि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21। तो एक तो वो पहलू, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि स्कीम के अंदर क्या है। 15 का स्कीम मैंने थोड़ा बहुत देखा है, 24 का स्कीम नहीं देखा है। उसके बारे में हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे जो टीचर्स है वो बताएंगे डिटेल्स में। एक दूसरा पहलू है कि मेंटल इलनेस या मेंटल इल या मेंटल डिसेबल पर्सन को डील कैसे करना है। तो फर्स्ट मैं इस पहलू को थोड़ा बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मेंटल इल पर्सन उनको ये बताना नहीं है, मतलब उनको सिर्फ ऐसा ट्रीट करना है कि मेंटल डिसेबल नहीं है। पहला उनको ऐसे उनको सब व्यवहार करना हम लोगों को, ताकि उनको ये फील ना हो कि वो मेंटल डिसेबल है और वो दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि उनका भी जो मेंटल स्टेटस है वो लगभग सामान्य व्यक्ति की तरह होता है। उन्हें भी भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है। तो हमारा बिहेवियर उनके प्रति ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ये फील ना हो कि उनको मेंटल डिसेबल है। और दूसरा पहलू उनके जो राइट्स है, जो कि दूसरे लोग राइट्स को नहीं समझ पाते हैं, उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना है और उनके जो भी अधिकार उनको दिलाना है। तो मैं हमारे जो आज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस दोनों पहलू पर हम समझते हमारे रिसोर्स पर्सन बताएंगे। मैं सभी पारा लीगल वॉलंटियर्स और जो पैनल एडवोकेट्स हैं और जो भी इस ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल बहुत गहन, मतलब अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ इस ट्रेनिंग में भाग लें और जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन स्कीम के बारे में बताएंगे उनका पूरा ज्ञान लें, ताकि उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करें हर अंतिम श्रेणी के लोगों तक जाकर। और दूसरा जो बिहेवियर के बारे में बताया कि उनको बिहेवियर ऐसा रखना हम लोग फ्रेंडली बिहेवियर, कि उनको फील नहीं होने देना है कि वो बिल्कुल दूसरे से अलग है।
तो बाकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ हमारे सेक्रेटरी महोदय को और सभी रिसोर्स पर्सन को। और अभी से मैं पुनः आप लोग आग्रह करता हूँ कि काफी ध्यान से अच्छे से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का अटेंड करेंगे, सो दैट कि हम लोग उसको मैक्सिमम इसका हम इम्प्लीमेंट कर सकें। से परेशान व्यक्ति थैंक यू। कि समाज में बहुत कम ही नोटिस में आते हैं और उस इग्नोरेंस के शिकार होते हैं, उनकी परेशानियों के प्रति हमें संवेदनशील होने का मौका मिल रहा है। ये गिफ्ट ऑफ गॉड है और हम लोग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तहे दिल से हर बिंदुओं को समझें, कानूनी प्रावधानों को समझें और उसे अपने कार्य क्षेत्र में जहां तक संभव हो लागू करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मुख्य बात है कि आज का जो टॉपिक है, मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराना। सीआरपीसी पहले से भी प्रोविजन है और आज उसमें कुछ जो बीएनएसएस बना है उसमें कुछ संशोधन करके उसको विस्तृत किया गया है। हम लोग का ये अधिकार बनता है, सभी लोगों का, जितने भी सिस्टम के लोग हैं सभी को अधिकार बनता है कि समाज में जितने शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति हैं, फर्स्ट तो उन लोगों को अधिकार से अवगत कराया जाए। दूसरी बात, ऐसा उनसे ट्रीट न किया जाए जिससे उनको लगे कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत चित्त हैं, इसलिए हमको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस सब संपूर्ण बातों को इग्नोर करते हुए उनके साथ एक अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके अधिकारों को अवगत कराते हुए उनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए। और इस बिंदु पर सभी लोग, हमारे परिवार न्यायालय महोदय साहब, एडीजीवन साहब और सेक्रेटरी साहब भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। एडवोकेट हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो भी मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत जो भी बच्चे, व्यक्ति, जो भी जितने भी तरह के लोग हैं, उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस स्कीम के जरिए हम लोग उन लोग को प्रशिक्षण के रूप में बताएंगे कि क्या उनका अधिकार है, कैसे उनके अधिकार को मिले। इसमें सभी लोगों का दायित्व बनता है कि उनके अधिकारों को उनको बताएं। सभी विभिन्न तरह के क्षेत्रों में, गांव में बहुत सारे ऐसे जो विकृत चित्त और जो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो रहते हैं, उन्हें सब तरह से जो भी उनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी देना प्रथम दायित्व बनता है। क्योंकि अधिकतर गाँव में देखते हैं जो लोग रहते हैं उन्हें इन अधिकारों के बारे में पता नहीं चल पाता है। साथ ही डीएलएसए के जरिए जो नहीं आ पाते हैं, हम लोग का चाहे जो भी पीएलबी है, उन्हें दूर सुदूर क्षेत्रों में जाके उनको इस बारे में अवगत कराना हमारा चाहे दायित्व है, सभी लोगों का दायित्व बनता है। ये स्कीम के जरिए 2015 में ये स्कीम आई और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। 2024 में जो आए हैं, जो भी बातें छूटी हैं, जो नए तरीके से और इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो वे सभी बातों को स्कीम के जरिए सभी लोगों को अवगत कराना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन वैसे नज़रिए से उन लोग को नहीं देखना है। उन लोग को इस तरह देखना है कि वो भी एक समाज का एक हिस्सा है, हम ही लोग के जैसा है, और उनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार करना है। और उनको सभी चीज़ के लिए जो भी उन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहा है उनको अवगत कराना है। और इसमें हम यही चाहते हैं कि दिल से इसमें उनका महत्वपूर्ण हिस्सा उन लोग को दे और उन लोग को जो भी अधिकार है वो मिले। ये कोई नया स्कीम नहीं है, 2015 का ही स्कीम है और अपडेटेड और रिवाइज्ड स्कीम 2024 आया है। इस संदर्भ में मैं आदरणीय प्रधान न्यायाधीश एडीजीवन सर, ट्रैफिक डीएसपी सीजीएम सर, एसडीजीएम मैम, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स और सामाजिक जो भी सोशल वेलफेयर से लोग आए हुए हैं, सीडब्ल्यूसी से आए हुए मैम हैं, जेजेबी से आई हुई हैं, और हमारे पैनल लॉयर और मीडिया कर्मी और एलएडीसी के जो स्टाफ मेंबर हैं और हमारे डीएलएसए का स्टाफ है, उन सभी को इस कार्यक्रम के लिए विशेष धन्यवाद मैं करता हूँ। कर सकता है और यदि वो पाता है कि मिसयूज कर रहा है, नहीं है ये लीगल गार्जियन होने लायक नहीं है, तो कैंसिल भी हो जाता है। तो यह बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और वैसे सरकार के द्वारा जो लाभ है 400 रुपये प्रति मास दिव्यांगता का, यह तो आप लोग जान ही रहे होंगे, या नहीं जान रहे हैं तो मैं जानकारी दे दूं। यह राशि कम है, बिहार में कम है, यह बोलना हम लोग को कई बार खराब लगता है। लोग पूछ लेते हैं कि मात्र 400 रुपये से क्या, तो मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। सरकार के द्वारा निर्धारित है 400 रुपये प्रति मास, भविष्य में बढ़ सकता है।
हाँ, वह राशि भी पहले जो कैश में आती थी वह अकाउंट में आएगी, तो उसके साथ किसी व्यक्ति का ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। वो वीडियो से लिखवा करके लेना होगा कि हाँ, इस व्यक्ति का ज्वाइंट अकाउंट ही उचित है, या अकेले इस खाते को ऑपरेट नहीं कर पाए। वह सब करने के बाद फिर सामाजिक सुरक्षा में ही उसकी एंट्री होती है, हम लोगों को ही है। इसलिए शायद सर लोगों ने आवश्यक समझा होगा समाज कल्याण के किसी प्रतिनिधि को यहाँ बुलाना। सच तो यह है कि आप जो कुछ भी लाभ देंगे वो सामाजिक सुरक्षा के ही थ्रू दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही पास आवंटन आ जाता है कि आप जांच कर लीजिए और देखिए कि है क्या। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगता, यह दो कार्य एक ही डायरेक्टरेट के अंदर था, लेकिन 2019 में इसको अलग कर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा अलग है, दिव्यांगता अलग है। तो यदि आपको ऐसा कुछ मिलता है, लीगल गार्जियनशिप के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं, तो इस प्रक्रिया का पालन करवा के उसको आप लोग लाभ दे सकते हैं। भविष्य में उसकी ओर से वही प्रतिनिधि हो जाएगा। यदि उसे कोर्ट में कुछ कहना होगा तो जो उसका लीगल गार्जियन होगा वही उसके पक्ष से आकर के बोलेगा।